हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गाइस। तो आज हम अपने इस चैनल पे इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपनी इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपने चैप्टर का अपने इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं इस चैप्टर का आपको पहले समझा देता हूँ। तो हाँ, फर्स्ट चैप्टर है 3 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ के समझाऊँगा। इसमें होता क्या है कि चैप्टर एक राजा रहता है, वो उसके मन में एक दिन 3 सवाल आते हैं। वो अपने दरबार के सभी लोगों से पूछता है, जो भी उसके दरबार में दरबारी रहते हैं। तो कोई भी उसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाता है। तो फिर वही आंसर जानने के लिए वो अपने जो उसका मतलब कि किंगडम रहता है उसमें एक दिन घूमने जाता है। उसमें वो आंसर ढूंढने के लिए वो किसी से पूछने के लिए अपना भेष बदल के निकल जाता है। तो उसे एक बूढ़ा मिलता है। वो उस बूढ़े से पूछता है, लेकिन बूढ़ा उसे कुछ जवाब नहीं देता है। तो उसके बाद वो बूढ़ा अपना जो खेत बना रहा होता है, खेत को ऐसे खोद रहा होता है उसमें बीज डालने के लिए। तो राजा उससे लेके वो काम करता है। और उसके बाद एक राजा ने एक आदमी को किसी को सजा दी रहती है। तो उसका जो भाई रहता है वो आता है राजा को मारने। तो राजा के जो सिपाही लोग रहते हैं, वो राजा नहीं जानता है कि वो जिसको उसने सजा दी थी ये उसका भाई है। तो राजा के सिपाही उसे देखते ही पहचान जाते हैं, तो उसे मार देते हैं। और राजा बोला रहता है कि मैं जहाँ रहूँगा वहाँ कोई नहीं आएगा। तो जो आदमी रहता है वो राजा के पास पहुँच जाता है, लेकिन सैनिक लोग राजा का आदेश मानते हैं और वो लोग समझते हैं कि वो आदमी मर जाएगा। तो उसके बाद जब वो आदमी आता है तो राजा जो रहता है, राजा और वो बूढ़ा आदमी, वो उसका मलहम पट्टी करते हैं। तो जब अगले दिन वो ठीक हो जाता है, सुबह उठता है, तो राजा से बोलता है कि मैं उसका भाई हूँ जिसे आपने सजा दी थी। मैं आपको मारने के लिए आ रहा था, तो मेरे आदमी को आपके सिपाहियों ने मुझे देख लिया और मुझे उन्होंने मार दिया। तो राजा बोलता है तो राजा ने पूछा, ठीक है ऐसी ऐसी बात हुई है। तो राजा बोला कि मैं तुम्हारे भाई की पूरी प्रॉपर्टी वापस तुम्हें दे दूंगा। उसके बाद वो भी खुश हो जाता है राजा से। तो उसके बाद राजा के जो 3 सवाल होते हैं, वो तीनों सवाल के आंसर वो बूढ़ा आदमी जो रहता है वो उसे बता देता है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything। राजा ने ये 3 सवाल किए कि पहला सवाल, राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, कोई भी चीज़ को कौन सा एकदम सही वक्त है शुरू किया जाए। इफ़ यू न्यू हु वेयर द राइट पीपुल टू लिसन, दूसरा सवाल कौन सही व्यक्ति होने चाहिए। एंड हुम टू अवॉइड, तो और किन्हें अवॉइड करें, किन पर ध्यान ना दें। एंड तीसरा सवाल, एंड अबव ऑल इफ़ वी ऑलवेज न्यू दैट व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और दुनिया में कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो करनी चाहिए। तीसरा सवाल, ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग ही माइट अंडरटेक, उसने सोचा कि अगर ये 3 चीज़ सवाल के जवाब उसे पता होगा तो दुनिया में किसी भी काम को करने में कभी भी असफल नहीं होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड दिस थाउट हैविंग ऑकर्ड हिम टू, ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू हिज किंगडम that he would give a great reward to anyone who would tell him what was the right time for every action, and who were the most necessary people, and how he might know what was the most important thing to do। तो राजा ने अपने मतलब कि पहले ज़माने में ये होता था ना कि राजा लोग ढोल पिटवा के बोल देते, पूरे गांव में बात बोल देते, अपने एक दरबारी को बोल देते कि जाओ ढोल पिटवा के बता दो, और वो पूरा खबर फैला देता। तो वैसे ही उस राजा ने किया कि मैं पूरे राज्य में बता दो कि जो भी मुझे इन 3 सवालों के जवाब बताएगा, राइट टाइम टू फॉर एवरी एक्शन, हु आर द मोस्ट नेसेसरी पीपुल, दुनिया में कौन सबसे ज़्यादा जरूरी इंसान होते हैं। एंड ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और कौन सी चीज़ सबसे ज़रूरी होती है करने के लिए। उसे राजा अवार्ड देगा, उसे कुछ पैसे देंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या है। एंड लर्न मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिट क्वेश्चन डिफरेंटली, जितने भी लोग आए वो सब अलग अलग तरीक़ों से आंसर किए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन someone said that to know the right time for every action one must draw up in
advance a table for a days, month and year and must live strictly according to it. तो एक आदमी ने पहले सवाल का जवाब दिया राइट टाइम टू डू एनी एक्शन का, कि कौन सा सही समय होना चाहिए हमें करने का। तो वो बोलता है कि हमें एक तो जैसा आज के टाइम में हम कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं जिसमें पूरा चीज़ लिखा रहता है, इस दिन ये त्यौहार है, इस दिन ये चीज़ है, इस दिन ये नहीं करना है। तो उसने बोला कि ऐसा एक ड्रॉ कर लेना चाहिए और उसको हमें स्ट्रिक्टली मतलब कि उसको एकदम मानना चाहिए, उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक। और उसके बाद ओनली दस सेड दे कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर every action, but that not letting oneself be absorbed in ideal pastimes, one should always attend to all that was going on and then do what was the most needed goal. और दूसरा आदमी बोलता है जो सेकंड क्वेश्चन का रहता है who are the most necessary people, तो उसमें बोलता है कि जो समय अच्छा हो, उसी जो चीज़ उस टाइम ज़्यादा ज़रूरी है उसी को वो नेसेसरी पीपल के तौर पे करे। उसके बाद नीडफुल अदर्स अगेन सेड दैट हाउ एवर अटेंटिव द किंग माइट बी टू वॉट वॉज गोइंग ऑन, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, बट दैट he should have a council of wise men who would help to fix the proper time for everything. तो जो तीसरा आदमी ने तो बोलता है एक मतलब कि ग्रुप बना लेना चाहिए और उनको एक फिक्स टाइम टेबल बनाने को बोल देना चाहिए। तो उसके बाद आते हैं सेकंड, बट द अगेन अदर सेड, मतलब कि ये जो हमारा पहला पैराग्राफ था वो पूरा कौन सा करेक्ट टाइम होना चाहिए काम करने के लिए उसके ऊपर डिपेंड था। अब दूसरा क्वेश्चन के ऊपर के ये लिए दूसरा, बट देन अगेन अदर सेड देयर वेयर समथिंग विच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर अ काउंसिल, बट अबाउट विच वन हैड एट वंस टू डिसाइड वेदर टू अंडरटेक देम और नॉट, बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो beforehand what was going to happen. It is only magicians who know that, and therefore in order to know that right time for every action one must consult magician. तो एक दूसरा आदमी बोलता है जो पहला क्वेश्चन रहता है उसके लिए कि एक सही समय के लिए पता होना चाहिए कि कौन सा सही समय है, तो उसके लिए एक जादूगर ही ऐसा ये सब जान सकते हैं जिसको जादू करना आता है। तो हमें एक जादूगर को ही हायर कर लेना चाहिए, उसको ला लेना चाहिए कि हमें बता दे कौन सा चीज़ के लिए कौन समय सही है, क्या करना किस वक्त सही है, ऐसा बोला। दूसरे व्यक्ति ने बोला कि मैजिशियन हायर कर लेना चाहिए। उसके बाद इक्वली वेरियस वेयर द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड द पीपुल, द किंग, मोस्ट नीडेड वेयर द काउंसिलर्स। तो एक आदमी बोलता है जो सबसे ज़रूरी लोग होते हैं दुनिया में काउंसिलर्स बोलता है। अदर द प्राइस्ड, ये काउंसिलर का मतलब इलेक्टेड मेंबर, जैसे हमारे पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना, तो वैसे ही राजा के दरबार में जो लोग बैठते हैं वो लोग खास लोग होते हैं, वो लोग इलेक्टेड होते हैं। प्राइस्ड अदर द डॉक्टर, वाइल सम सेड द वॉरियर्स वेर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्राइस्ड का मतलब होता है जो पूजा करने वाले लोग होते हैं, पंडित जी, इन लोग को बोलते हैं ना, उन्हें प्राइस्ड बोला जाता है, ठीक। और डॉक्टर के बारे में आप तो जानते हैं। एंड वाइल सम सेड द वॉरियर्स, यानी कि जो लड़ाई करने वॉर में हेल्प करें, वे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सेकंड आंसर था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कोई दिया था। टू द थर्ड क्वेश्चन, एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, दुनिया में सबसे ज़रूरी काम क्या है। सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वॉज साइंस, अदर सेड it was skill in warfare, and other again that it was religious worship. कुछ बोलते हैं साइंस विज्ञान, कुछ बोलते हैं स्किल इन वॉरफेयर, लड़ाई करने के योग्य जो लोग होते हैं उनके लिए, एंड अदर सेड दैट द रिलीजियस वर्शिप, जो भगवान की पूजा करने के, जैसे पंडित जी लोग होते हैं वही पूजा करने वाले वो लोग। All the answers began different. The king agreed with none of them.
किंग इन सभी आंसर अलग अलग रहते हैं। किंग किसी से भी एग्रीड नहीं होता है, मतलब कि वो किसी से भी सहमत नहीं होता है, खुश नहीं होता है। एंड गेव द रिवॉर्ड टू नोन, किसी को भी उसने रिवॉर्ड नहीं दिया। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर टू द क्वेश्चन, वो अभी भी सोचता है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो मिलेगा ही उसे क्वेश्चन फाइंड के। ही डिसाइडेड टू कॉन्सुलेट अ हर्मिट वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम, तो उसने सोचा कि वो एक कॉन्सुलेट करे अ हर्मिट। हर्मिट क्या होता है? वन हु हैज़ रिनाउंस्ड द वर्ल्ड फॉर रिलीजियस, मतलब कि आप इसको बोल सकते हैं एक आदमी जो बहुत ही बुद्धिमान हो, ठीक, और वो बहुत ही समझदार हो, किसी भी चीज़ का आंसर दे दे, तो वो किंग के किंगडम के विजडम के पास ही में रहता था, मतलब कि विजडम में ही रहता था, ठीक। द हर्मिट लिव इन अ वुड विच ही नेवर क्विटेड। वुड यानी आप बोल सकते हैं वुड यानी फॉरेस्ट भी होता है। हम क्वेश्चन में दे देगा आपको फाइंड द वुड, क्वेश्चन में हमें कई बार फॉरेस्ट की जगह वुड लिखा हुआ मिलता है, तो आप मत समझिएगा कि वो लकड़ी, पेड़ का लकड़ी। वुड यानी फॉरेस्ट भी बोलते हैं उसे। विच ही नेवर क्विटेड टू लीव, जिस मतलब कि उस जंगल को जिसमें वो रहता था वो कभी छोड़ा नहीं उसमें। एंड ही रिसीव नोन बट कॉमन फॉल्स, so the king put on simple clothes and before reaching the hermit Cell dismounted to get down from his horse and leaving the bodyguards behind went alone। तो वो जो हर्मिट रहता है वो किसी भी राजा वाजा को ऐसे आंसर नहीं देता है, तो उसने अपना क्लोथ बदल लिया और एक साधारण आदमी बन गया, और वो हर्मिट के पास पहुंचने से पहले अपना घोड़ा छोड़ देता है और अपने बॉडीगार्ड्स को मैंने जैसे बताया उसने पीछे ही छोड़ देता है। वेंट टू अलोन, और वो हर्मिट के पास अकेले ही चला जाता है। अब यहाँ के व्हेन द किंग अप्रोच पास जाना, द हर्मिट वॉज डिगिंग अर्थ इन फ्रंट ऑफ हिज हट। डिगिंग अर्थ यानी कि ये मान लीजिए आपका खेत है और ये आप अपने खेत में जुताई कर रहे हैं। जुताई आप मान से ट्रैक्टर अब चला देते हैं, ट्रैक्टर चलवाते हैं, तो वही काम पहले आदमी लोग अपने से करते थे। तो ये खेत अपना जोत रहा है जिसमें वो बीज डालेगा इसके बाद। सीइंग द किंग ही ग्रीटेड हिम एंड वेंट ऑन डिगिंग, वो मतलब कि किंग को देखने के बाद भी उसको कोई इग्नोर कर देता है और अपना काम जारी रखता है। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक। फ्रेल का भी मतलब होता है वीक यानी कमज़ोर हो, फ्रेल का भी मतलब कमज़ोरी होता है कैसे। एंड ईच टाइम ही स्ट्रक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड टर्न्ड अ लिटिल अर्थ ही ब्रीथ हैवली। जब भी वो ऐसे ज़ोर से, मतलब कि हर बार जैसे वो ज़ोर से ऐसे खोदता तो उसके बाद वो एक लंबा सांस ले लेता। मतलब कि बूढ़े हो जाने के बाद आपके अंदर की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, तो उसके बाद मतलब कि वो करने में काम को बहुत समय ले रहा था। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट, मैं तुम्हारे पास आया हूँ बूढ़े हर्मिट, टू आस्क यू अ आंसर 3 क्वेश्चन, मैं आपसे कुछ आंसर जानना चाहता हूँ, जो मेरे पास 3 सवाल हैं उनके। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर द पीपुल आई मोस्ट नीडेड एंड whom शुड आई देयरफॉर पे मोर अटेंशन टू देन टू द रेस्ट, एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीडेड माई फर्स्ट अटेंशन। तो किंग अपने वो तीनों सवाल पूछ लेता है। उसी तरह द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर नथिंग, उसे सुनता तो है राजा को लेकिन कुछ आंसर नहीं देता है। ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमांडेड डिगिंग। रिकमांडेड आप बोल सकते हैं स्टार्ट, वो अपने हाथ पे ऐसे मतलब कि रख लेता है, हाथ पे हाथ, वो अपने हाथ पे हाथ, यहाँ पे देख रहे हैं हाथ पे हाथ रख लेता है, इसका मतलब ये होता है स्पैट हिज हैंड, मतलब हाथ पे हाथ रख के रिकमांडेड डिगिंग, वापस रिकमांडेड यानी वापस स्टार्ट अगेन डिगिंग, फिर खोदने लगता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू। तुम थक गए हो, मुझे अपने ये स्पेड यानी ये पाटा बोलते हैं इसको हम लोग के यहाँ, पटरा, इससे खोदने वाले को दे दो, मैं कुछ तुम्हारी मदद कर देता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग, वो उसे थैंक बोलता है और अपना स्पेड इसको दे देता है।
ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, वो आराम से ज़मीन पे बैठ जाता है. When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his question. जब वो 2 बेड यानी कि एक से 2 लाइन ऐसे ऐसे वो खींच लेता है तो फिर अपना सवाल पूछता है. The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for the spade, and said, "Now rest a while and let me work a bit." तो हर्मिट कुछ नहीं, आंसर तो नहीं देता है, बट बोलता है कि अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, अब मुझे करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टूरिंग. लेकिन राजा उसे वो नहीं देता है, स्पेड को इसको नहीं देता है और अपने ही करते रहता है. 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the trees and the king at last stuck the spade into the ground and said, वो अपना ये जो स्पेड रहता है ऐसे फेंक देता है और उसके बाद बोलता है, I came to you wise man for an answer to my question. If you can give me none, tell me so and I can return. मैं तुम्हारे पास कुछ आंसर जानने के लिए आया था, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो तो बोलो, मैं जाऊंगा यहाँ से, मैं यहाँ से चला जाऊंगा. Here comes someone running. तभी कोई दौड़ते हुए आता है. Said the hermit, let us see who it is. चलो देखते हैं वो कौन है. The king turned round and saw a bearded man come running out of the wood. जंगल से दौड़ता हुआ आता है. The man had his hand pressed against his stomach. मतलब पेट के पास, मान लीजिए ये मेरा पेट है, तो अपने पेट पे ऐसे अपना हाथ को दबाए हुए दौड़ते हुए आते रहता है. एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम. और उसके अंदर से, पेट से उसके खून बहता रहता है. व्हेन ही रीच द किंग ही फेल फेंटिंग ऑन द ग्राउंड मोर्निंग फेवली. वो चिल्लाते हुए ज़मीन पे गिर जाता है. देखिए, और उसके बाद द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टेंड द मैन क्लोथिंग. मतलब कि वो जल्दी जल्दी उसके पेट पे जहाँ से खून बहते रहता है यहाँ से कपड़ा बांध देते हैं. देयर वॉज अ लार्ज वॉन्ड इन हिज स्टोमच. वहाँ पे बहुत ही गहरा चोट लगाता है. द किंग वॉश्ड इट एज बेस्ट एज ही कुड. वो अपने जितना अच्छे से कर सकता है राजा ने उतने अच्छे से किया. एंड बैंडेज इट विद हिज हैंकरचीफ एंड विथ अ टॉवेल एंड द हर्मिट हैड. वो अपने हैंकरचीफ से भी उसे लगाने की कोशिश करता है और जो हर्मिट के पास जो टावल रहता है उससे भी उसको बांध देता है. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन खून बहना नहीं रुक रहा था. एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विथ वार्म ब्लड. जो हमेशा वो बैंडेज को तुरंत हटा रहा था जो खून बह रहा था. एंड वॉश्ड एंड री बैंडेज द वुंड. और वो मतलब कि बार बार हटा के बांध रहा था. व्हेन एट द लास्ट द ब्लड सीज्ड, बट ब्लड बहना रुक जाता है. सीज्ड फ्लोइंग. द मैन रिवाइव्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. वो जब थोड़ा उसे अच्छा लगता है तो वो कुछ पीने के लिए मांगता है. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. वो पीने के लिए साफ पानी देता है. मीनवाइल the sun had set and it had become cool. अब शाम हो गई होती है और मौसम भी ठंडा हो जाता है. So the king with the hermit help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. किंग और हर्मिट उसे जो गिरा हुआ ये आदमी रहता है उसको उठा के ले जाते हैं बेड पे. हट में जो हर्मिट का घर रहता है उसी में लेटा देते हैं. लाइंग ऑन द बेड द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड वॉज क्वाइट. मैन मतलब कि आँख बंद करके शांति से अब सो गया रहता है. बट द किंग वॉज सो टायर्ड with his walk and with the work he had done that he crouched down on the threshold. जो आदमी मतलब कि राजा जो दिन भर का चला रहता है, काम किया रहता है, उसके कारण राजा भी थक जाता है तो वो भी सो जाता है. फिर थ्रेशोल्ड एंटर मतलब कि घर में वहीं पे बैठ के सो जाता है. फील एस्लर so soundly that he slept all through short summer night. When he awoke in the morning, it was long before he could remember
where he was on who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shifting eyes. तब जैसी सुबह वो उठता है तो देखता है, वो सोचने लगता है अरे यार मैं कहाँ आ गया, कहाँ गया। तो उसको याद आता है अच्छा मैं तो वो बूढ़े आदमी के पास आया था अपना आंसर जानने के लिए, इंटेंटली पेइंग फुल अटेंशन। तो जो आदमी रहता है, जो बियर्ड मैन रहता है, ये जिसको चोट लगाता है, वो देखता है पूरा ध्यान से राजा को। तो फिर यहाँ पे जो आदमी रहता है वो राजा को पूरे गौर से देखते रहता है, एकदम पूरा अपना ध्यान लगा के। और राजा जब सुबह उठा रहता है तो बोलता है अरे भाई मैं कहाँ पहुँच गया, मैं कहाँ हूँ। तो उसे याद आता है अच्छा मैं तो बूढ़े आदमी से आया था आंसर पूछने। उसके बाद यहाँ पे फॉरगिव मी, ये जो आदमी रहता है वो बोलता है सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस, बहुत ही पतली आवाज़ में बोलता है। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक एंड वॉज लुकिंग टू हिम, किंग उसे देख रहा है, तब वो बोलता है आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू सेड द किंग। तो राजा बोलता है मैं तो तुम्हें नहीं जानता और तुमने ऐसा कोई काम भी नहीं किया कि जिसके लिए मैंने तुम्हें माफ़ क्यों करूँ, कोई भी गलती। यू डोंट नो मी, जो आदमी रहता है बोलता है तुम नहीं जानते मुझे, बट आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। तो बोलता है तुमने मेरे भाई को सज़ा दिया था, फांसी की सज़ा दी और मेरे भाई की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, तो ग्रेव छीन लिया, और ये एक्सिक्यूट समथिंग हार्म डन इन रिटर्न फॉर एनी इंजरी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट एंड, मुझे पता चला कि तुम हर्मिट के पास कुछ सवाल जानने के लिए गए हो अकेले ही और तुम्हारे सिपाही नहीं हैं। आई रिजॉल्व फाइंड अ सोल्यूशन टू किल यू ऑन योर वे बैक, मैंने सोचा कि तुम जब आते रहोगे मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन तो गुजर जाता है तुम नहीं आते हो। सो आई कम आउट फ्रॉम माई एम्बश, अपने छुपने की जगह, टू फाइंड यू, तो मैं अपने मतलब कि तू वो जहाँ छुपता रहता है, जहाँ उसका घर था वहाँ से वो निकल के आता है तुम राजा को ढूंढने के लिए। एंड आई केम अप योर बॉडी गार्ड एंड दे रिकग्नाइज्ड मी, वो मुझे पहचान जाते हैं, मैंने आपसे बताया था कि जैसे बॉडी गार्ड इसे पहचान जाते हैं। एंड वुंडेड मी, एंड उन्होंने मुझ पे हमला कर दिया। आई स्कैप्ड फ्रॉम देम बट शुड हैव ब्लड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस अप माई वुंड, मैं मर जाता अगर तुम मेरे ब्लड को वैसे रोकते नहीं जो उसने मलहम पट्टी की ड्रेसिंग की। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई, मैं तो तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई। नाउ इफ़ आई लीव एंड इफ़ यू विश इट आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव एंड विल बिड माई सॉन्स डू द सेम फॉरगिव मी। तो बोलता है कि अगर तुम मुझे माफ़ करते हो तो मैं तुम्हारा सबसे अच्छा सेवक बन के तुम्हारे हर काम करना चाहूँगा और मैं अपने लड़कों बच्चे जो रहते हैं उन्हें भी यही शिक्षा दूंगा। तो बोलता है मुझे माफ़ कर दो। फिर बोलता है द किंग वॉज वेरी ग्लेड टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजली। तो किंग सोचता है कि मैंने तो अपने दुश्मन से जिस तरह से दोस्ती कर ली, ग्लेड मतलब कि माफ़ी मांग ली और उसने मुझे दोस्ती कर ली एक तरह से, वो बहुत ही खुश था। एंड टू हैव गेन हिम फॉर अ फ्रेंड, तो उसे राजा ने उस आदमी को, वो जो बियर्ड मैन रहता है, उसे अपना दोस्त बनाया। एंड नॉट ओनली फॉरगिव मी, उसने उसे माफ़ी नहीं किया बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड अपॉन हिम एंड प्रॉमिस टू रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी। उसने अपने सर्वेंट, अपने सेवकों को और अपने फिजिशियन, अपने जो मतलब कि जो आप बोल सकते हैं जो ज़मीन का वो लिखा जो कि रखते हैं, उन्हें भेजा और बोला कि मैं तुम्हारे भाई की सारी और तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस तुम्हें दे दूंगा, मैं ये वादा करता हूँ। हैविंग टेकन लीव ऑफ द वुंडेड मैन, फिर उसने वहाँ से वो थोड़ा बाहर निकला, मतलब कि घर से उसको थोड़ा छोड़ दिया अकेले। द किंग वेंट आउट इनटू द पोर्च एंड लुक्ड
अराउंड फॉर द हर्मिट। फिर वो जब पोर्च में आता है बाहर तो वो हर्मिट को ढूंढने लगता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बेग एन आंसर टू द क्वेश्चन ही हैड पुट। तो वो जाने से पहले वो सोचता है, फिर एक बार हर्मिट से वो एक क्वेश्चन पूछता। द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। वो जो खेत उन्होंने जोता रहता है उसी में वो सीड्स को ऐसे डालते रहता है। द किंग अप्रोच्ड हिम। किंग उसके पास जाता है एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन विश मैन। वो बोलता है मैं तुम्हारे पैर मतलब कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो। सवाल का जवाब दे दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर। हर्मिट बोलता है कि तुम्हें पहले ही से जवाब मिल गया। सेड द हर्मिट स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स एंड लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम। और वो जो आदमी रहता है उसको देखते हुए ही उसके पीछे चलते रहता है। हाउ आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आज द किंग। किंग पूछता है कैसे, मैं कब आंसर हो गया भाई, तुम क्या बोल रहे हो। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, तुम नहीं देखे। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी। अगर तुमने कल मेरी कमजोरी के कारण, जो मैं कमज़ोर था और तुमने मेरी ये खेत जोतने में बेड करने में मदद नहीं की होती, बट हैड गॉन फ्रॉम अवे, और तुम अगर वहाँ से चले जाते, द मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव रिपेंडेड फील और एक्सप्रेस रिक्वायर्ड फॉर नॉट हैविंग स्टेड विथ मी। और तुम्हें वो मार देता और अगर तुम मेरे साथ नहीं रुके। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेयर डिगिंग द बेड। तो सबसे खास समय वो हुआ जब तुम खेत जोत रहे थे। ये पहला आंसर हुआ। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस समय सबसे खास व्यक्ति मैं था, क्योंकि ये राजा इस हर्मिट के लिए उस वक्त काम कर रहा था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने मेरी मदद की वो तुम्हारा सबसे अच्छा चीज़ यानी नेसेसरी थिंग टू डू, वो गुड बिजनेस था। वो उस समय का तुम्हारा सबसे अच्छा थिंग था, तुमने जो मुझे मदद किया। आफ्टर वर्ड वैन दैट मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वेयर अटेंडिंग अपॉन हिम, जब तुम उसकी मदद कर रहे थे। फॉर इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिम वॉन्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, और वो मर जाता बिना तुमसे मित्र। अभी वो तुम्हारा दोस्त बन गया, वो तुमसे हर चीज़, और तुम भी उसके मित्र बन गए, ये कर लिया, तो उसके बिना ही वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी, तो वो तुम्हारा सबसे अच्छा काम था जो तुमने उसकी मदद की। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। सबसे खास समय जो तुम कर रहे हो उसी में तुम्हारा आंसर है। मतलब कि तुम अगर खाना खा रहे हो तो तुम सबसे ज़रूरी व्यक्ति हो, तुम्हारा काम है खाना खाना, और जो तुम्हारा पेट भर रहा है वो तुम्हारा सबसे नेसेसरी काम हुआ। तुम अपने पेट भरने के लिए खाना खा रहे हो। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज़ ही विथ whom you are, for no man knows whether he will ever have dealing with anyone else, and the most important affair is to do him good, because for that purpose alone was man sent into this life. तुम भगवान के द्वारा इस दुनिया में इसीलिए भेजे गए हो कि तुम सबकी मदद कर सको, समझे। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको इस स्टोरी का मतलब आ गया होगा समझ में। सबसे ज़रूरी काम, अब चलिए मैं आपको एक अलग से एग्जांपल दे के समझाता हूँ। राइट टाइम टू बिगिन एनीथिंग एवरीथिंग, कोई भी चीज़। तो आपको मैंने बोला कि जाओ भाई मेरे को एक गिलास पानी ला दो, तो आप पानी लाने गए, वो राइट टाइम हो गया, उसी वक्त गए लाने। राइट पीपुल टू लिसन एंड हुम टू एवर, सबसे राइट पीपुल तुम हुए, मैंने तुम्हें बोला भाई पानी ला दो, तुम उस वक्त सबसे सही
आदमी हुए एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे नेसेसरी चीज़ था, तुमने मुझे पानी पीने के लिए दिया उस वक्त। तो गाइज़ मैं होप करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, थॉट्स, लाइफ स्किल, वैल्यूज़ आपसे शेयर कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। और फ्रेंड्स, जाने से पहले आपको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं।